आज हम बात करेंगे एनपीएस से संबंधित, क्योंकि अब 2024 में भी नए रूल्स आ चुके हैं एनपीएस के और नए बदलाव भी हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है एनपीएस में। एनपीएस इस समय ज़्यादा ही प्रचलन में आ रहा है। एक तो सरकारी कर्मचारी इसमें खूब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्राइवेट कर्मचारी कर रहे हैं, बिजनेसमैन कर रहे हैं, सारे एनपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज एनपीएस संबंधित मिल रही है। कितने नंबर के खाता कहाँ खुलवाएं, ऑनलाइन खुलवाएं, कितने पैसे खुलवा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फाइनेंस से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और कोई भी आपको मन में डाउट है तो कमेंट्स करिए, आपको उसकी जगह वो आपको दूर करा जाएगा। आप मतलब कोई चाहते किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं कि इस टॉपिक हमारी वीडियो चाहिए, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एनपीएस से संबंधित। दोस्तों एनपीएस क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे, या जो उन्होंने 2004 में क्या था, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने एनपीएस को लागू करा गया था और ओल्ड पेंशन को बंद करके 2003 में बंद कर दी ओल्ड पेंशन, और 2004 में क्या था एनपीएस को लागू कर दिया गया था। उस समय क्या था कि एनपीएस को केवल सरकारी कर्मचारी के लिए लागू करा गया था 2004 में। 2004 में जब एनपीएस हमारा ओल्ड पेंशन बंद हो गई थी, उसके बाद एनपीएस लागू 2004 में कर दिया, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए बंद करा गया था। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे बदलाव होते गए। एनपीएस को अब प्राइवेट कर्मचारी, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। पहले केवल सरकारी कर्मचारी थे। उस समय क्या था कि जो सरकारी कर्मचारी है उनका 10% कटता था, आज भी 10% कट रहा है। और उस समय सरकार भी 10% उसमें जमा करती थी। जैसे जैसे नियम चेंज होते रहे, सरकार ने 14% कर दिया, 12% कर दिया, ऐसे नियम होते हुए वो कंट्रीब्यूशन सरकार करती है। ये कंट्रीब्यूशन केवल सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार करती है। जो राज्य कर्मचारी हैं, केंद्र कर्मचारी हैं, या जो टीचर हैं, या कोई भी बाबू वगैरह हैं, उनके लिए सरकार अपना 10% सरकार 10-12% सरकार देती है, और बाकी 10% कर्मचारी का सैलरी से जो मूल वेतन होता है उसका कटता जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है पेंशन के रूप में। तो ये खाता, अब बात करते हैं खाता कहाँ खुलवाएं, कैसे खुलवाएं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। अगर आप सरकारी कर्मचारी तो आपके विभाग की तरह आपके जो ऑफिस होगा उसमें जो बाबू के होंगे, कर्मचारी होंगे, तो आपके जो अधिकारी होंगे वो आपको अपने ऑफिस के आपके अपने तरफ से आपका खाता एनपीएस का खुलवा देंगे दोस्तों। अगर प्राइवेट कर्मचारी है तो आप ऑनलाइन अपना एनपीएस से खाता खुलवा सकते हैं, या किसी जन सुविधा विभाग केंद्र पर खाता खुलवा सकते हैं दोस्तों। और इसमें हर महीने रुपये आप डाल सकते हैं। आप चाहे महीने में डाल सकते हैं, 2 महीने में डाल सकते हैं। जैसे आप प्राइवेट कर्मचारी हैं तो अपने रुपया डाल सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। सरकारी कर्मचारी क्या है कि उसकी सैलरी में से हर माह 10% उसका कट जाता है। प्राइवेट कर्मचारी का ऐसा नहीं है, वो अपनी इच्छा अनुसार इसमें डाल सकता है। और क्या सरकारी इसमें क्या इंटरेस्ट रेट लगभग जो अब तक मिला है एनपीएस में मिला है इंटरेस्ट रेट, तो लगभग इसमें मिला है 12% का रिटर्न इसमें एनपीएस में मिला गया दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। इसमें क्या है कि 2 खाते खुलते हैं दोस्तों। एनपीएस में क्या है, 2 खाते खुलते हैं। टीयर 1 अकाउंट होता है, टीयर 2 अकाउंट होता है। टीयर 1 अकाउंट प्रत्येक व्यक्ति की जो एनपीएस में खाता खुलता है उसका टीयर 1 अकाउंट खुलता है। टीयर 1 से टीयर 2 अकाउंट का ओपन होता है। जब तक टीयर 1 अकाउंट नहीं होगा तब तक टीयर 2 अकाउंट इसमें ओपन नहीं होगा। टीयर 2 अकाउंट में क्या है कि उसमें कोई ज़्यादा जो ब्याज मिलता है उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, वो भी शेयर मार्केट से संबंधित है। जो व्यापारी होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं वो टीयर 2 अकाउंट खोलते हैं। जो सरकारी कर्मचारी है वो टीयर 1 अकाउंट रहता है, और टीयर 2 अकाउंट इसमें नहीं खोलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, इसमें एक ऑटो चॉइस होती है और एक ऑटो चॉइस। ये 2 एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस होते हैं दोस्तों। इसमें मान लो कोई पैसा अपनी मर्जी से लगाना चाहता है, शेयर मार्केट में लगाए कि 10% इसमें लगाते हैं, 20% लगाते हैं, तो उसमें वो कहते हैं एक्टिव चॉइस कहते हैं दोस्तों। ऑटो चॉइस में क्या, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो चाहते हैं हम झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो वो ऑटो चॉइस का चयन करते हैं, और वो अपने हिसाब से ही जो फंड मैनेजर होते हैं वो इसमें पैसा अपना हिसाब से लगाते रहते हैं। चाहे कहाँ शेयर मार्केट में लगाना है, पब्लिक सेक्टर में लगाना है, या गवर्नमेंट सेक्टर में लगाना है, जो इसके फंड मैनेजर होते हैं वो इसमें लगाते हैं। एक तो टीयर 1 अकाउंट हो गया, टीयर 2 अकाउंट हो गया, और एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसमें पैसा खाता ये मैच्योर कब होता है दोस्तों। जो एनपीएस है, इसमें जो नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें खाता मैच्योर कब होता है, लगभग जब होगा जब आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी। आधार कार्ड या पैन कार्ड या जब मार्कशीट में आपकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी तब आपका खाता क्लोज कर सकते हैं, तब आपका इसमें मैच्योर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, 60 साल के बाद इसमें आपको पेंशन मिलनी चालू हो जाती है। पेंशन मिलनी कितनी चालू होगी, आपको मान लो 1 लाख रुपये 60 साल में इसमें जमा हो गया। एनपीएस में 1 लाख रुपये आपको 60 साल में जमा हो गया, तो उसका 60,000 रुपये आपको नगद दे दिया जाएगा। बचा 40,000।
40,000 को आपको आजीवन पेंशन के रूप में मिलता रहेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और उस हिसाब से सरकार जो फंड मैनेजर है आपको बांट दिया गया कि आपको 1,000 रुपये महीने या 500 महीने मिलती रहेगी। अब क्या नए नियम इसमें ये भी कर दिया गया कि जो आपको 40,000 पैसे जो बचा रुपए, आप चाहें तो 70 साल के लिए और डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे पास तो पैसा है, मैं इसे यूज नहीं कर, जो नया नियम है 2024 में, तो आप चाहते हैं कि जो हमारे 40,000 रुपये है मैं 70 साल के लिए और इसे डाल सकता हूँ, जब तक मेरी आयु 70 साल हो तो मैं 70 साल के बैंक में और डाल सकता हूँ। तो वो भी इस व्यवस्था कर दी गई है, 70 साल के बाद पेंशन ले सकते हैं दोस्तों। तो नए बदलाव ये है कि एनपीएस में 70 साल के लिए पैसा डाल सकते हैं, 60 साल में ले सकते हैं। अब क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट तो इसमें ज़्यादा ही लोग इसमें खाता खुलवा रहे हैं एनपीएस में। और जो और क्या बदलाव हुए हैं दोस्तों, एक तो एनपीएस में क्या है कि आप इसमें लाइफ में यानी 60 साल की आयु तक 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। कितने बार? 3 बार तक इसमें पैसे निकाल सकते हैं। मान लो आपकी खाता आपने चलाया 10 साल चलाया, 10 साल या 5 साल चलाया, तो उसमें जो पैसा जमा है, मान लो आपके खाते में 10,000 जमा हुआ, तो उसका कितना 25% आप 25,000 रुपये निकाल सकते हैं, या 10,000 का कितने 2,500 रुपये निकाल सकते हैं। 10,000 जमा करेगा आपको 2,500 रुपये निकाल सकते हैं। जो आपका जमा है केवल जो सरकारी कर्मचारी का, मान लो जो 1 लाख जमा है तो उसका जो 10% जमा हुआ, उसका जो सरकारी कर्मचारी का पैसा वही निकाल सकते हैं। सरकार से कंट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी का या प्राइवेट कर्मचारी पैसा है वही उसका 25%। लाइफ में ऐसे 3 बार इसमें एनपीएस से आप निकासी कर सकते हैं। और क्या है कि इसमें 3 बार निकासी करने के बाद आपको 5-5 साल का गैप होना चाहिए। एनपीएस में क्या है कि 5-5 साल का गैप होगा तभी इसमें पैसा आपको निकल पाएगा, और इससे ज़्यादा पैसा आपको नहीं निकाल सकते एनपीएस में। ये नए रूल्स हैं। और क्या है कि इसमें जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो तो एनपीएस से पैसा आपने जो 2023 में नए रूल्स आए थे तो अपना पैसा कभी निकाल सकते। प्राइवेट कर्मचारी क्या है कि ऑनलाइन जाएंगे और अपना ऑनलाइन जाके उसमें अपना फार्म वगैरह फिल करेंगे ऑनलाइन, उसमें पैसा निकाल सकते हैं। जो अपना पैसा जमा 25% उसे निकाल सकते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी पैसा निकालेगा तो क्या होगा कि वो बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे उसे। ऑफिस के अपना जो नज़दीक ऑफिस होगा, जो अपना ऑफिस हो, विभाग का ऑफिस हो, उसमें आपको एक लिखित एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अधिकारी उसे फॉरवर्ड करेंगे, उसे स्वीकृति करेंगे, उसके बाद आपका 25% पैसा निकलेगा। प्राइवेट कर्मचारी क्या है कि उसे तो अपना ऑनलाइन 25% पैसा जो निकाल सकते हैं, क्योंकि उनका क्या है कि कोरोना जब चला था तो उस समय सरकार ने व्यवस्था कर दी गई थी, जो कोई काम धंधा नहीं रहा था तो उनके लिए व्यवस्था सबके लिए थी। उस समय सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी की थी कि वो अपना 25% पैसा ऑनलाइन जाकर निकाल सकते हैं। मगर अब रूल्स नए चेंज कर दिए गए हैं। अब 25% पैसा आपको नहीं निकाल सकते, सरकारी कर्मचारी नहीं निकाल सकते, प्राइवेट कर्मचारी निकाल सकते, क्योंकि रूल्स ये कर दिए गए हैं कि सरकारी कर्मचारी को अपने विभाग की तरफ से निकालने पड़ेंगे और प्राइवेट कर्मचारी वो पैसा अपना ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं। और क्या रूल्स चेंज करें, आप इसमें पैसा अपने मकान बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए भी जो नए रूल्स आए हैं, अपना इसमें पैसा मकान बनाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं। जो नए रूल्स हैं दोस्तों, तो ये एनपीएस का इस समय क्रेज बहुत चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और वैसे ओल्ड पेंशन तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है ही सरकारी कर्मचारी के लिए। ओल्ड पेंशन से ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं है, मगर कुछ ना कुछ से तो कुछ ना कुछ मिल जाए वो भी बहुत है। तो एनपीएस में इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है इस समय। और अब नए नए रूल्स आने हैं कि सरकार ये करने जा रही है कि इसमें पेंशन का 50% करने जा रही है। 50 नहीं करेगी, 40% आपको पेंशन का। मान लो किसी की 1 लाख रुपए सैलरी हुई लास्ट में जाके, तो 1 लाख रुपए में 40,000 रुपये आपको हर महीने पेंशन के रूप में मिलता रहे, ये फिक्स कर देने जा रही है। या कर्मचारी तो कह रहे हैं हमारा 50% सैलरी का 50% हमें मिलना चाहिए। मान लो हमारी सैलरी 1 लाख रुपये हुई लास्ट में, कोई कर्मचारी 10 साल बाद रिटायर होता है, 20 साल होता है, उसकी सैलरी 1 लाख हुई, तो उसका 50,000 रुपये हर महीने मिलता रहे। जैसे ओल्ड पेंशन मिलता है वैसे ही चाह रहे हैं कर्मचारी के सरकारी के एनपीएस में हमारा फिक्स कर दिया है। एनपीएस बुरा नहीं है, हम चाह रहे हैं एनपीएस स्वीकार कर सकते हैं, मगर हमें एक फिक्स कर दें कि हमें एनपीएस में कितना 50% हमारे मिले, मूल वेतन का 50% हमें पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। तो सरकारी कर्मचारी इसका विरोध नहीं करेंगे। सर अभी क्या है कि शेयर मार्केट हिसाब से तो सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। शेयर मार्केट में क्या है दोस्तों, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आज तो फिक्स है कि आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, आने वाले समय 2% मिल रहा है, 3%, या कोई कंपनी दिवाली घोषित हो गई है, कहीं पैसा कुछ मारा जाए, तो इसमें बहुत सारे रिस्क भी हैं और बेनिफिट्स हैं। जो ओल्ड पेंशन तो बेस्ट है ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।